11वीं अभ्यासक्रम में 5 प्रकार है रस के। करुण रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस, वात्सल्य रस। इस प्रकार कुल मिलकर 5 प्रकार है। पहला प्रकार हम लोग देख लेते हैं करुण रस। रस को समझने के लिए रस के अंग मालूम होना आवश्यक है। मेरे पहले वीडियो में रस के अंग मैंने स्पष्ट किए हैं। रस के अंग, रस की परिभाषा, रस के अंतर्गत, अंग के अंतर्गत स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की जानकारी आप लोगों के लिए दी है। 11वीं की छात्राएं हो चाहे 12वीं की हो, वे पहले वीडियो को जरूर देखें और आपके अभ्यासक्रम में होने वाले रसों के अनुसार जो रस के वीडियो है उसे देखिए। ठीक है, तो 11वीं परीक्षा के अंतर्गत ये करुण रस आ जाता है। करुण रस का यहाँ चित्र दिया है। करुण, सैड, शोक, दुख की भावना की दर्शाने वाली इमोजी है। ये विभाव है। भूचाल जैसी आपत्ति निर्माण हो जाती है, बाढ़ जैसी आपत्ति निर्माण हो जाती है, तो किस प्रकार यह आंखों में आंसू आ जाते हैं। और शोक की भावना, शोक यह स्थायी भाव व्यक्ति के मन में निर्माण हो जाता है, उस समय करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो शोक यह उसका स्थायी भाव है। विभाव में मृत्यु का प्रसंग, यह इसके कारण भी शोक की भावना निर्माण होती है। अपघात रास्ते पर देख लेते हैं। कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाती है, आग लग जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, सुनामी आ जाती है या बाढ़ आ जाती है, भूचाल आ जाते हैं। कोई भी प्राकृतिक विपत्ति निर्माण हो जाने पर बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति का हो जाता है, उस समय शोक की भावना मन में स्थायी भाव निर्माण होता है और इसके कारण करुण रस की उत्पत्ति होती है। जब मन में करुण रस का भाव निर्माण होता है तो उस समय अनुभव क्या होता है, हमारी शारीरिक मानसिक चेष्टाएं कैसी होती है, प्रतिक्रियाएं कैसी होती है। तो कोई लोग जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देते हैं। शोक के कारण कुछ भूमि पर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है, रो रो कर बेहाल हो जाते हैं, दैव निंदा करते हैं, हमारे नसीब में ही ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, जोर जोर से विलाप करना शुरू कर देते हैं। यह है अनुभव। तो इस प्रकार करुण रस की परिभाषा तैयार हो जाती है कि किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख या मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा विविध प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव जब उत्पन्न होता है, वहां करुण रस की अभिव्यंजना होती है। 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहला मैथिली शरण गुप्त जी का है, साकेत महाकाव्य में से लिया गया है। कितना सुंदर वर्णन है, स्त्री का वर्णन। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार का यह चित्र नारी का यहाँ पर रखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। दूसरे उदाहरण में सूर्यकांत त्रिपाठी जी के कविताओं की यह पंक्तियां हैं। वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। किसी भिखारी का यह वर्णन है जिसका पीठ और पेट एक हो गया है। उसके उस अवस्था को देखकर ही कवि के मन में करुण रस की अभिव्यंजना हो गई है और हमारे मन में भी इस काव्य पंक्ति को पढ़कर
यह भावना निर्माण होती है। तो इस प्रकार यह हो गया करुण रस। दूसरा रस का प्रकार है वीर रस। वीर रस में ये देखिए स्थायी भाव है उसका उत्साह, विभाव है। कारण उत्साह का भाव कब निर्माण हो जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ऐसा कहते ही पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीर नारे भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसा कहते ही सारा शरीर हमारा रोमांचित हो जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के गणतंत्र दिन के अवसर पर झंडे को सलामी देते समय की भावना भी हमारे मन में उस समय अपने आप वीर रस का संचलन होता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रगीत को सुनते हैं, शत्रु के पराक्रम को देखते हैं, रणवाद्य सुनाई देता है और मन में यश पाने की, कामयाबी पाने की इच्छा निर्माण हो जाती है। ये इसके कारण वीर रस की अभिव्यंजना होती है। और जब वीर रस मन में निर्माण हो जाता है तो उस समय अनुभव कौन से होते हैं, किस प्रकार हमारी शारीरिक और मानसिक अभिव्यक्तियां होती है? तो आवेग, उग्रता, चपलता, उत्सुकता, कंप, धर्मानुकूल आचरण हम करते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ 2 उदाहरण भी दिए गए हैं और वीर रस की परिभाषा स्पष्ट की है। वीर रस की परिभाषा देखिए, किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश और असहायों को मुक्ति दिलाने में वंचित होता है। आपके किताब में 2 उदाहरण दिए हैं। एक महाराजा शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उदाहरण है और दूसरा रानी लक्ष्मीबाई का है। तो पहला उदाहरण देखिए, कवि भूषण द्वारा बनाई गई यह पंक्तियां हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जितन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। कवि भूषण की ये पंक्ति है जिसमें राजा शिवाजी जंग पर निकल रहे हैं, चारों ओर नगारे बज रहे हैं, नाद करते हुए शत्रुओं को अब कुचलने के लिए वे आगे जैसे बढ़ रहे हैं। यह देखते ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहते हुए सारे मावड़े हमारे जो है वे युद्ध के लिए संचारित हो जाते थे और इस प्रकार उनके मन में भी ये वीर रस की अभिव्यंजना होती हुई दिखाई देती है। दूसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की कवयित्री है, जिस कवयित्री ने महारानी रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन यहाँ पर किया गया है इस काव्य पंक्ति में। रानी लक्ष्मीबाई का चित्र जो अपने छोटे बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर जो शत्रु पर टूट पड़ी हुई थी, उस रानी का वर्णन यहाँ इस काव्य पंक्ति में किया है। देखिए, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार ऐसे 2 ये काव्य पंक्तियां बता दी। अनेक ऐसे गीत भी आप लोगों ने सुने हुए हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, ऐसा कहते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने आप। ऐसे अनेक गीत हैं। तो इस प्रकार यह हो गया वीर रस। वीर रस के बाद आ जाता है भयानक रस। चित्र देखिए,
इस चित्र को देखकर आपके मन में कौन सा भाव निर्माण हुआ? ये देखिए सांप, ये देखिए अजगर। सांप, अजगर, भूत, प्रेत, आत्मा, देखते ही कितने डरावने डरावने सपने आ जाते हैं और हम कैसे भयभीत हो जाते हैं। रात का घना अंधेरा, बाहर जोरों की मूसलाधार बारिश, और घर में हम अकेले। अचानक बिजली गुल हो जाती है और तभी कहीं से टक टक आवाज आ जाती है। इस वर्णन को सुनकर कौन सा रस निर्माण हुआ आपके मन में? डर लगाना, वही रस है, भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। अब ये क्यों होता है? भय क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? इसके कारण क्या है? विभाव मतलब कारण। किस कारण से भय निर्माण होता है? तो किसी भयंकर व्यक्ति को देख लेते हैं, वस्तु को देख लेते हैं, पशुओं को देख लेते हैं, या कोई स्थान है, गांव है जहां पर सन्नाटा है, कब्रिस्तान की तरह, घना अंधेरा, अमावस की रात, राक्षस, भूत, प्रेतात्मा, इस पर हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, भयानक चीखें सुनने के लिए मिलती है, आवाजें सुनने के मिलती है, तो भय मन में निर्माण हो जाता है। और जब भय निर्माण हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया मतलब अनुभव, कोई कंपन, कांपने लगता है, थर 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 थर, मुंह की बोली बंद हो जाती है भय के कारण, पसीना छूट जाता है, मुंह सूखने लगता है, कुछ लोग चिंता करते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग भय के कारण रोते भी हैं। तो इस प्रकार ये हो गई भयानक रस के उदाहरण। स्थायी भाव, विभाव जानने के बाद हम लोग देखते हैं भयानक रस की परिभाषा और उदाहरण। भयानक रस की परिभाषा है, लिखिए, नोटबुक हो तो आपके पास। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है, प्रथम टंकारी झुकी झारी संसार मद चंड को दंड रहो मंडी नवखंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, बांधी बर स्वर्ग को साधी अपवर्ग धनुभंग को स्तब्ध बगयो भेदी ब्रह्मांड को। केशवदास द्वारा लिखा हुआ यह पद है, जिस प्रकार संपूर्ण दिक्पाल, सभी चारों दिशाओं के सभी रक्षक, और किस प्रकार राक्षसों पर टूट पड़ते हैं, सारे संसार को, संसार में होने वाले मद को, अहंकार को वे किस तरह से कुचल देते हैं, ऐसा भयावह वर्णन यहाँ पर किया गया है। केवल हाथ में धनुष्य को लेकर वे सारे ब्रह्मांड को भेदने का काम कैसे कर रहा है, इस बात का वर्णन यहाँ पर है। दूसरी जो काव्य पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की, वह देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालुंसी, चली आहा रही है फेन उगलती फन फैलाए व्यालुंसी। यानी नदी के लहरिया, पानी की लहरें या समुद्र की लहरें जो है, वे जब आती है तो वे किस प्रकार दिखाई देती है? तो कुटिल काल की तरह, भयावह काल की तरह, मानो वह आ रही है किनारे की ओर, फेन उगलती है, फेस समुद्र के पानी के साथ किनारे की ओर आ जाती है, तो आने वाली वे लाटाएं जो है ऐसे लगती है कि जैसे सांप की फन, जिस तरह से वह फुदकारता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार वह लहरिया आकर किनारे की ओर धड़क रही हो, ऐसा भयावह वर्णन
हमें यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में सुनने के लिए मिलता है। इस प्रकार यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 3 रसों की जानकारी दी है। वे 3 रस है, देखिए, कौन से 3 बताए? करुण, फिर से एक बार दिखाती हूँ आपको, वीर और भयानक। भयानक, यहाँ तक इन 3 रसों को देखा इस वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में बचे हुए 2 रसों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अब रहे हुए 2 रस 11वीं परीक्षा में होने वाले। इसमें से है एक हास्य रस। यहाँ देख रहे हैं हास्य रस में आप लोग जोकर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका स्थायी भाव हास्य है। विकृत वेशभूषा, आकार, चेष्टाएं, चुटकुले, हास्य व्यंग्य कविताएं, चार्ली चैपलिन के शो देख लेते हैं, कार्टून शो देख लेते हैं, तो भी हास्य रस की निर्मित होती है। अनुभव क्या है इसका कि किस प्रकार यदि हम हास्य रस कैसे निर्माण हो जाता है, तो हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया कैसे होती है। हम मुस्कुराते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, नेत्रों को मिचमिचाते हैं, ठहाके लगाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हंसने की अलग अलग प्रकार रहते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा है, जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य भाव का उत्पन्न होता है और वहीं पर हास्य रस की निर्मित होती है। 2 उदाहरण है काका हथरसी और अजमेरी लाल महावीर के 2 उदाहरण। पहले उदाहरण में देखिए, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हथरसी का ये उदाहरण है। दूसरा देखिए, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो ये हो गया हास्य रस। और अंतिम रस है वात्सल्य रस। चित्र दिखाई दे रहा है, नटखट कृष्ण कन्हैया, यहाँ माँ और उसके 2 प्यारे छोटे बच्चे, ये चित्र है वात्सल्य रस का। और लोरियां वगैरह रहती है, उसका वर्णन वात्सल्य रस में आ जाता है। प्राणी, पशु, पक्षी उन पर किए जाने वाला प्रेम। श्रृंगार रस की ही एक अगली निष्पत्ति है ये वात्सल्य रस। लेकिन श्रृंगार में केवल नायक नायिका और प्रेमी और प्रेमियों का वर्णन रहता है, लेकिन वात्सल्य में भी प्रेम है, लेकिन वह वात्सल्य है, स्नेह उसे कहते हैं। इसके कारण क्या है? छोटे बच्चे, उनका तुतलाना, हट करना, माता पुत्र का प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पशु पक्षियों पर किए जाने वाला प्रेम, पेड़ पौधों पर किए जाने वाला प्रेम आदि जो है वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आ जाता है। और जब ये वात्सल्य रस मन में निर्माण हो जाता है, छोटा बच्चा हो तो उसे हम गोद में लेते हैं, उसे आलिंगन लगा देते हैं, चूम लेते हैं, पीठ थपथपाते हैं, सिर पर हाथ फेर लेते हैं। और वात्सल्य रस की परिभाषा अब देखिए। परिभाषा, जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्लावे, जोई सोई कछु गावे। दूसरा वर्णन है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए,
धाय मात गोदलेत दशरथ की रानियां। तुलसीदास जी की यह काव्य पंक्ति है जिसमें छोटे रामचंद्र ठुमक ठुमक चलने वाले अपने पैंजनियों को बजाते हुए उनकी किलकारियां सुनने के लिए मिलती है। लटपटाते हुए चल रहे हैं, कई बार भूमि पर गिर पड़ते हैं, तो माँ कौशल्या उन्हें उठाकर अपने गोद में लेती है। दशरथ की वह रानी है, माँ कौशल्या है। तो कई ये सारी दशरथ की रानियां हैं। छोटे रामचंद्र के रूप को देखकर वे उसे उठा लिया। और दूसरे में यशोदा मैया अपने कृष्ण कन्हैया को सुला रही है। और इस प्रकार ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। इस प्रकार ये रस के सारे प्रकार यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। 11वीं परीक्षा में इस प्रकार यह सारे प्रकार आपके लिए रखे हुए हैं। करुण रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस, वात्सल्य रस। धन्यवाद।